सभी बहनों को मेरी जय माता की। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गंगौर की कहानी, जो कि चैत्र मास के नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि तीज को मनाई जाती है। महादेव जी प्रातःकाल घूमने को निकले। पार्वती जी भी साथ साथ चलने लगी। महादेव जी ने मना किया, फिर भी वे जिद करके साथ चलने लगी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें प्यास लगी। तब एक तालाब दिखाई दिया तो उन्होंने महादेव जी बोले कि पार्वती जी पानी पी लो। जैसे ही उन्होंने पहला चुल्लू पानी का लिया तो उसमें दूब निकली। दूसरे चुल्लू में पानी लिया तो उसमें टेसू का फूल निकला, और तीसरे चुल्लू में पानी लिया तो उन्हें गुनवा का टुकड़ा मिला। पार्वती जी बोली महादेव जी से कि महादेव बाबा देखिए, आज हमारा कोई त्योहार है क्या? हमने पहले पानी लिया तो दूब का टुकड़ा निकला, दूसरे में टेसू का फूल निकला, तीसरे में गुना का टुकड़ा निकला है। कोई ना कोई हमारा त्योहार है। तो जब महादेव बाबा ने पत्रा देखा तो उसमें देव बोले कि पार्वती जी, आज तो तुम्हारा गंगौर का त्योहार है। तो बस उन्होंने पार्वती जी बोली मैं भी व्रत रखूंगी और गंगौर की पूजा करूंगी। पार्वती जी ने अपनी माया से 2.5 दिन का मायका बनाया, और साथ में ही भैया, पिताजी और भाभी भी बनाई और रही, और गंगौर की पूजा की, और गुना मन से। बाद में महादेव जी ने खूब बढ़िया महादेव जी को बहुत बढ़िया भोजन कराया, और खुद ने साग और बथुआ की पूड़ी खा ली, बालू रेत के गुना खा लिए। 2.5 दिन पूरे होने पर आए तो पार्वती जी बोली चलो महाराज, आगे चलें। तब महादेव बाबा बोले कि हम तो और अभी अपनी ससुराल में और रहेंगे। तब पार्वती जी ने चलने की मचाई तो महादेव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए धोती लठिया अपने वहीं छोड़ आए। और थोड़ी दूर आकर महादेव जी बोले पार्वती जी, हमारी धोती लठिया रह गई है। पार्वती जी बोली कि रह जाने दो, मेरे भाभी भैया ने बहुत दिया है। महादेव जी बोले दिया होगा तुमको, तुम्हारा काम तुम्हारा काम आएगा, हमारे तो हमारी धोती लठिया ही काम आएंगी। तो महादेव जी ने एक चरवाहा गाय चरा रहा था, उसको भेजा, उससे देखा कि मेरी धोती और लठिया ले आ। पर चरवाहा गया, घना जंगल देखा तो वहाँ की एक बेरिया पे धोती और सूख रही थी और कोने में लठिया रखी थी, सो ले आया और आके बोला महाराज, वहाँ पर तो महल तिवार कुछ नहीं है। आगे जाकर एक पर्वत पर बैठ गए। तब नगर में खबर पड़ी कि महादेव पार्वती जी आए हैं। पार्वती पर्वत पर बैठी हैं। तो सब बोली कि मिट्टी के महादेव पार्वती क्यों बना रहे हो? जब सजीव महादेव पार्वती आए हैं तो उनकी पूजा करो। छोटी जात की जो औरतें थी जल्दी जल्दी आई, तो पार्वती जी ने उनको सबको सुहाग बांट दिया। और देर से बड़ी जात की औरतें आई तो 16 श्रृंगार करके, खूब गहने, रेशमी साड़ी, चुंदरी ओढ़ के, और खूब पार्वती खूब तैयार होकर आई। पार्वती जी बोली महादेव जी से, आज ये कैसी भीड़ आ रही है? तब महादेव जी बोले कि ये तो बड़ी जात की औरतें करने आ रही हैं। जब पार्वती जी बोली महाराज, हमने तो सुहाग बांट दिया, अब कहाँ से देवें? महादेव जी बोले पार्वती जी कुछ करो, इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने उंगली उंगली को चीर कर अमृत छिड़क दिया, किसी पर ज़्यादा किसी पर कम, जैसा जिस पे पड़ा उसका अपना अपना सुहाग मिला। सुहाग देकर महादेव पार्वती कैलाश चले गए। वहाँ महादेव जी ने पार्वती से पूछा तुमने अपने मायके में क्या खाया? पार्वती जी बोली महादेव जी, तुमने खाया सो हमने खाया। महादेव जी पार्वती जी की नाभि खोलकर देखने लगे तो देखा कि उसमें साग बथुआ की पूड़ी और बालू रेत के गुना। तब महादेव जी बोले पार्वती जी, तुमने हमसे झूठ बोला है, तुमने जो खाया सो मैंने तुम्हारी नाभि खोलकर देख लिया है। तब पार्वती जी ने झूठ के लिए क्षमा मांगी। फिर पार्वती जी महादेव बाबा से बोली कि आज से स्त्री जाति की नाभि की परियां उल्टी लग जाए, क्योंकि बहन बेटी अपने मायके में कुछ खावत हैं और कुछ बतावत हैं, ऐसे तो सबके पति उनके मजाक उड़ाएंगे। तब से महादेव जी बोले ठीक है। तब से नाभि का ढक्कन उल्टा कर दिया। पार्वती जी की बात मानी, सब पर कृपा करी, सबके सुहाग दिया। वैसे ही हम सबको देना, कहता को सुनता को, हुंकारे भरता को। बोलो महादेव पार्वती की जय।